So today we are going to talk about capacity to enter into a contract. Okay, capacity to contract होता क्या है basically? According to section 11, well तो section 11 में इसके बारे में दिया गया है कि every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law. जो कि हर एक व्यक्ति competent है contract करने के लिए जो कि majority of age है according to law. ठीक है, इसका मतलब यह है to which he is subject and who is of sound minded जो sound mind हो and is not disqualified from contracting by any law जो कि disqualified ना हो किसी भी contracting में किसी भी law के द्वारा which he is subject जिसमें कि वो subject है ठीक है so we have three main aspects इसके three main aspects हैं पहला क्या है attaining the age of majority दूसरा है being of sound mind थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ दैट ही इज सब्जेक्ट टू तो ये तीन पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पहला कि उसने उसकी एज हो एज ऑफ मेजोरिटी उसकी ऐसी हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं मतलब अटेंड कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए ठीक है अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए तीसरा नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के द्वारा कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है या नहीं कर सकता है करके ठीक अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी की बात करें तो इसमें बात आती है कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ अ माइनर एज वॉइड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर के साथ बनाया जाता है माइनर यानी कि बिलो 18 ठीक है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा वॉइड होगा वॉइड का मतलब लीगली जीरो होता है शून्य होगा ठीक है दूसरा पॉइंट इसी में है ए माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट यही देखो पहले में बोला था कि माइनर के साथ नहीं कर सकता है लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या बोला है कि माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट माइनर जो है वो बेनिफिशियरी हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का कैसे वाइल ए माइनर कैन नॉट एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट जहां माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है ही कैन बी द बेनिफिशियरी ऑफ वन वही क्या है वह बेनिफिशियरी हो सकते हैं सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट व्हाइल अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर in the partnership firm the benefits of the firm can be extended to him ठीक है जहां वो क्या नहीं हो सकता है पार्टनर नहीं हो सकता वहां वो बेनिफिट ले सकता है किसी उस फर्म का उसको क्या किया जाएगा एक्सटेंड किया जाएगा टू द हिम वाइल अ माइनर कैन नॉट एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट जहां कोई माइनर एंटर नहीं कर सकता है ठीक है ये सेम चीज दोबारा आ गई है अगला इसमें पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन गार्जियन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इसी में है इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी में क्या है अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट जहां वो डिक्लेयर नहीं है इंसॉल्वेंट एज ही कैन नॉट अवेल डेट्स ठीक है ऑल्सो if some dues are pending from the properties of the minor and he is not personally liable for the same और उसी के लिए वो क्या होगा पर्सनली लाइबल नहीं होगा ठीक है अगला इसमें है देखो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय ए माइनर एंड एन अडल्ट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है माइनर के द्वारा और किसी अडल्ट के द्वारा तो इन केस ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन अडल्ट एंड माइनर जो माइनर और अडल्ट के बीच में होता है एक्सिक्यूटेड बाय द गार्जियन वो एक्सिक्यूट किया जा सकता है किसके द्वारा गार्जियन के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर माइनर के बिहाफ पे ठीक है द लाइबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉल ऑन द अडल्ट ठीक है उसकी लाइबिलिटी बनेगी उस कॉन्ट्रैक्ट की अडल्ट होने के बाद ठीक है बेसिकली मीन्स ये है इसका कि अगर कोई माइनर है उसके बिहाफ पे जो है उसका गार्जियन एक तो एग्जीक्यूट कर सकता है उस चीज को जब वो माइनर अडल्ट हो जाएगा तो तब उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी उसको ज्वाइन करने की या फिर उससे बेनिफिट वगैरह लेने की ठीक है अगला पॉइंट सेकंड पॉइंट इसमें था कि पर्सन ऑफ साउंड माइंडेड ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है वह क्या होना चाहिए साउंड माइंडेड होना चाहिए उसका दिमाग ठीक होना चाहिए वो अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए ठीक है तीसरा इसमें पॉइंट था ये सेक्शन 12 में इसको डिफाइन किया गया साउंड माइंडेड को तीसरा पॉइंट इसमें था डिस्क्वालिफाइड पर्संस disqualified persons में क्या है apart from minors and people with unsound minds there are other people who cannot enter into a contract माइनर या फिर अनसाउंड माइंड के अलावा ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते दैट इज डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट उनके पास क्या नहीं है बोल रहा है कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की द रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कैन इंक्लूड
पॉलिटिकल स्टेटस, लीगल स्टेटस एक्सेट्रा। उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे डिस्क्वालिफिकेशन में? पॉलिटिकल स्टेटस अगर है, लीगल स्टेटस है, ठीक है, इसके अलावा और भी। सम सच पर्सन्स आर फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स, ठीक है, अलाइन, इनेमी, कन्विक्ट्स, इंसॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें जो होंगी ये भी जो है उन कुछ चीजों में नहीं आ सकते। जैसे अगर कोई फॉरेन होगा, सोवरेन अगर कोई है, ठीक है, एम्बेसडर कोई है, ठीक है, या फिर अलाइन, इनेमी कोई है दुश्मन देश का, ठीक है, कन्विक्ट कोई है, इंसॉल्वेंट कोई है, तो ये सारे लोग भी क्या डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। 3 पॉइंट इसमें मेन इंपॉर्टेंट थे, तो ये याद करने चीजें हैं। वो इसमें इतना ही था।